हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज के सेंटेंसेस जितने भी हैं ये आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं। तो अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे ये रूम क्लीन कर रही थी तो फिर आगे बोल रही है कि आई विल फिनिश इट लेटर, यानी कि इसे मैं बाद में ख़त्म कर दूंगी, यानी कि अब मैं और नहीं साफ़ करूंगी, मैं बाद में साफ़ कर दूंगी। आई विल फिनिश इट लेटर, मैं इसे बाद में ख़त्म कर दूंगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि फिनिश इट नाउ, यानी कि अभी करो। फिनिश इट नाउ, अभी ख़त्म करो। आई विल इंजॉय वॉचिंग यू, यानी कि मुझे तुमको देखकर अच्छा लगेगा, यानी कि जब तुम साफ़ कर रही होगी तो मैं तुमको देखकर मुझे अच्छा, मैं इंजॉय करूंगा। आई विल इंजॉय वॉचिंग यू, तुमको देखकर मैं इंजॉय करूंगा। फिनिश इट नाउ, अभी साफ करो। मैं जा रही हूँ, रात का खाना बनाने का समय हो गया है। आई एम लीविंग, इट्स टाइम टू कुक डिनर। आई एम लीविंग, मैं जा रही हूँ। इट इज़ टाइम टू कुक डिनर, रात का खाना बनाने का समय हो गया है। तुम नहीं चाहती कि मेरे माता पिता इस कमरे की धूल देखें, है ना? You don't want my parents to see the dust in this room, do you? You don't want my parents to see the dust in this room, do you? यानी कि तुम नहीं चाहती कि मेरे माता पिता इस कमरे की धूल देखें, है ना? You don't want my parents to see the dust in this room, do you? तुम्हें पता है मुझे जो चाहिए वह मैं पाने की आदत है। You know, I'm used to getting what I want. You know, तुम्हें पता है आई एम यूज टू गेटिंग वॉट आई वॉन्ट, मुझे जो चाहिए वह पाने की आदत है। आई एम यूज टू गेटिंग वॉट आई वॉन्ट। आज तुम मुझ पर एक उपकार करो। टुडे यू डू मी अ फेवर, टुडे यू डू मी अ फेवर, यानी कि तुम आज मेरे पर एक उपकार करो, मुझे एक फेवर दो। यू डू मी अ फेवर, और कल मैं तुम पर एक उपकार करूंगा। एंड टुमारो आई डू यू अ फेवर, एंड टुमारो आई डू यू अ फेवर। कहने का मतलब यह है कि तुम मेरे पे आज एक एहसान करो, कल मैं तुम्हारे पे एक एहसान करूंगा। यानी कि अगर तुम मेरी आज मदद करोगी तो मैं तुम्हारा भी कल मदद करूंगा अगर तुमको मदद की जरूरत होगी। डू टुडे यू डू मी अ फेवर, आज तुम मुझ पर एक उपकार करो। एंड टुमारो आई डू यू अ फेवर, और मैं तुम पर एक उपकार करूंगा। कहने का मतलब यही है गाइस कि अगर तुम मेरे को आज हेल्प करती हो, मेरे पे एक एहसान करती हो, मुझे फेवर देती हो, तो जब जब भी तुमको ज़रूरत पड़ेगी, यानी आने वाले कल में, मैं भी तुम पे एक एहसान करूंगा, उपकार करूंगा। एंड टुमारो आई डू यू अ फेवर। मैं आपसे चार्ली के बारे में बात करना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट चार्ली। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट चार्ली, मैं आपसे चार्ली के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप हिंदी में ऐसा भी बोल सकते हो गाइस कि मैं आपसे चार्ली के बारे में बात करना चाहूँगी या बात करना पसंद करूँगी, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये आके बोल रही है कि आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट चार्ली, यानी कि मैं आपसे चार्ली के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या चार्ली को कुछ हुआ? डिड समथिंग हैपन टू चार्ली? डिड समथिंग हैपन टू चार्ली, क्या चार्ली को कुछ हुआ? यहाँ पे गाइस ये चार्ली का फादर है तो ये पूछ रहा कि चार्ली को क्या कुछ हुआ। डिड समथिंग हैपन टू चार्ली, खेल हो गया, कोई पैसा नहीं है। तो गाइस ये अपने लॉकर खोलता है जहाँ पे पैसा रखा जाता है, तो उस लॉकर में कोई पैसा नहीं था, सब पैसा गायब हो गया था। तो यहाँ पे ये बोलता है देख के कि गेम इज अप, यानी कि खेल हो गया, काम तमाम हो गया। गेम इज अप, देर इज नो मनी, कोई पैसा नहीं है वहाँ पे। देर इज नो मनी, कोई पैसा नहीं है। गेम इज अब घबराना बंद करो। तो ये सुनते ही इसकी वाइफ घबराने लगती है, तो ये बोले स्टॉप पैनिकिंग। स्टॉप पैनिकिंग यानी कि घबराना बंद करो। स्टॉप पैनिकिंग, घबराना बंद करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ पे ये इसको पानी उनी लाने के लिए बोलती है, तो फिर ये मना कर देता, बोलता है जान दो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड फॉर डैट, देर इज़ नो नीड फॉर डैट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड फॉर डैट, तुम्हारा दिमाग खराब है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, ये कुछ बोल देती है तो ये गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, हमें पुलिस को बुलाना होगा। वी हैव टू कॉल द पुलिस, वी हैव टू कॉल द पुलिस, हमें पुलिस को बुलाना होगा। वी हैव टू कॉल द पुलिस। मैं अपने कमरे में गया और यह मुझे वहाँ मिला। तो गाइस इसका जो पैसा गायब हुआ था, तो यहाँ पे जो ये काम करती है इसके कमरे में वो पैसा कोई रख दिया था, तो वहाँ पे जब ये अपने कमरे में जाती है तो उसको वो पैसा वहाँ पे मिलता है, तो वो पैसा लाके फिर ये वापस इन लोग को दे रही है। तो वही ये बोल रही है कि मैं अपने कमरे में गई और यह मुझे वहाँ मिला। आई वेंट टू माई रूम एंड हियर इज़ वॉट आई फाउंड देयर।
आई वेंट टू माई रूम एंड हियर इज वॉट आई फाउंड देयर, यानी कि मैं अपने कमरे में गई और हियर इज यानी कि यही है वॉट आई फाउंड देयर, जो मुझे वहाँ मिला। आई वेंट टू माई रूम एंड हियर इज वॉट आई फाउंड देयर, उसी पैसे की बात कर रही है। तो यहाँ पे ये बोले तुम्हारे बैग में पैसा कैसे गया, तो इसी के बैग में पैसा रखा हुआ था। तो ये फिर बोलता है कि हाउ डिड द मनी गेट इनटू योर बैग, हाउ डिड द मनी गेट इनटू योर बैग, तुम्हारे बैग में पैसा कैसे गया। हाउ डिड द मनी गेट इनटू योर बैग, क्या तुम ले गई थी। डिड यू टेक देम, यानी कि क्या तुमने लिया था या क्या तुम ले गई थी। डिड यू टेक देम, डिड यू टेक देम, क्या तुम ली थी या क्या तुम ले गई थी। आई डोंट नो, फिर ये बोलती मुझे नहीं पता कैसे आया मेरे बैग में। आई डोंट नो, फिर आगे ये बोल रहा है कि झूठ मत बोलो, तुम पूछ सकती थी। डोंट लाई, यू कुड हैव आस्क्ड, डोंट लाई, झूठ मत बोलो। यू कुड हैव आस्क्ड, तुम पूछ सकती थी। यू कुड हैव आस्क्ड, यानी कि पैसा लेने से पहले तुम मेरे से पूछ सकती थी। यू कुड हैव आस्क्ड, डोंट लाई, झूठ मत बोलो। पैसे तिजोरी से बाहर कूदने और तुम्हारे बैग में जाने का फैसला किया था। तो ये लड़की बोलती है कि मैं नहीं जानती कि मेरे बैग में कैसे आया। फिर ये बोलता है क्या पैसा अपने आप फैसला कर लिया कि मैं तिजोरी से बाहर निकलूंगा और तुम्हारे बैग में चला जाऊंगा। दे डिसाइडेड टू जंप आउट ऑफ द सेफ एंड गो टू योर बैग, दे डिसाइडेड टू जंप आउट ऑफ द सेफ एंड गो टू योर बैग, यानी दे का मतलब गाइस उसी पैसे से लिया जा रहा है, यानी कि पैसे ने तिजोरी से बाहर कूदने और तुम्हारे बैग में जाने का फैसला किया था। दे डिसाइडेड टू जंप आउट ऑफ द सेफ एंड गो टू योर बैग, तुम्हें इतने पैसे की आवश्यकता क्यों है। वाई डू यू नीड सो मच मनी, वाई डू यू नीड सो मच मनी, तुम्हें इतने पैसे की आवश्यकता क्यों है। वाई डू यू नीड सो मच मनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट, यानी कि ये बोल रहा है कि तुमने पैसा ले लिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम हमारे लिए परिवार के सदस्य की तरह थी। यू आर लाइक अ फैमिली मेम्बर टू अस, यू आर लाइक अ फैमिली मेम्बर टू अस, तुम हमारे लिए परिवार के सदस्य की तरह थी। यू आर लाइक अ फैमिली मेम्बर टू अस, अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। पैक योर थिंग्स एंड गेट आउट ऑफ हियर, पैक योर थिंग्स एंड गेट आउट ऑफ हियर, अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। पैक योर थिंग्स एंड गेट आउट ऑफ हियर, और तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारे बैग की जांच करूँगा। एंड बिफोर यू लीव आई विल चेक योर बैग्स, एंड बिफोर यू लीव आई विल चेक योर बैग्स, यानी कि तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारे बैग को चेक करूँगा। एंड बिफोर यू लीव आई विल चेक योर बैग्स, और अगर तुम मुझे धोखा देने का फैसला की तो तुम जेल जाओगी। एंड इफ़ यू डिसाइड टू डिसीव मी यू विल गो टू जेल, एंड इफ़ यू डिसाइड टू डिसीव मी यू विल गो टू जेल, अगर तुमने मुझे धोखा देने का फैसला किया, यानी कि अगर तुमने धोखा देने का मन बनाया तो तुम जेल जाओगी। इफ़ यू डिसाइड टू डिसीव मी यू विल गो टू जेल, समझ में आया। अब तुम इस शहर में काम नहीं करोगी। गॉट इट, समझ में आया, गॉट इट। यू विल नॉट वर्क इन दिस सिटी एनी मोर, यू विल नॉट वर्क इन दिस सिटी एनी मोर, अब तुम इस शहर में काम नहीं करोगी। यू विल नॉट वर्क इन दिस सिटी एनी मोर, सबको पता चल जाएगा कि तुम एक झूठी हो। एवरीबडी विल नो डैट यू आर अ डर्टी लायर, एवरीबडी विल नो डैट यू आर अ डर्टी लायर, सबको पता चल जाएगा कि तुम एक झूठी हो, बहुत ही झूठी हो। एवरीबडी विल नो डैट यू आर अ डर्टी लायर, मैं अपनी शब्द से हटता नहीं और मुझे आशा है कि तुम अपने शब्द से नहीं हटोगी। कहने का मतलब है कि मैं जिसको एक बार वचन दे देता हूँ, मैं उस वचन से मुकरता नहीं, और मुझे आशा है कि तुम भी अपने शब्द से, अपने वचन से मुकरोगी नहीं। आई कीप माई वर्ड एंड आई होप यू कीप योर्स, आई कीप माई वर्ड, यानी कि मैं अपने शब्द पर टिका रहता हूँ। आई कीप माई वर्ड, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। आई कीप माई वर्ड एंड आई होप यू कीप योर्स, और मुझे आशा है कि तुम भी अपने शब्द से नहीं हटोगी। आई कीप माई वर्ड, मैं अपने शब्द से हटता नहीं और मुझे आशा है कि तुम अपने शब्दों से नहीं हटोगी। एंड आई होप यू कीप योर्स, कल तुम्हें यह ड्रेस पहननी है। यू हैव टू पुट ऑन दिस ड्रेस टुमारो, यू हैव टू पुट ऑन दिस ड्रेस टुमारो, कल तुम्हें यह ड्रेस पहननी है। यू हैव टू पुट ऑन दिस ड्रेस टुमारो। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो गाइज वीडियो को दोबारा देखिए अगर समझ में नहीं आया है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए
इसी तरीके का वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।